नाज़रीन, इमरान खान अगर जेल से रिहा होंगे तो अगले किस केस में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे? कल 11:30 बजे क्या फैसला सुनाया जाएगा? क्या इमरान खान की दूरियां ताकतवर हलकों के साथ कुर्बत में तब्दील होना शुरू हो गई हैं? ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल। इमरान खान साहब का तोशा खाना केस, जिसमें उनको जज हुमायूं दिलावर ने 3 साल के लिए सज़ा और 5 साल के लिए नाअहल किया था। फिर हमने देखा कि जज हुमायूं दिलावर को OSD लगा दिया गया। इट मीन्स दैट कि ये पेश खैमा है उस फैसले का जो ये बताता है कि जज हुमायूं दिलावर ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए केस को सुने बगैर जल्दबाजी में फ़ैसला सुना दिया। लेकिन नाज़रीन, हुमायूं दिलावर ने तो जल्दी में फ़ैसला सुना दिया, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस केस को इतने इत्मीनान और सुकून से क्यों सुना, इसकी वजह क्या थी? तो नाज़रीन, ये मैं बताता हूँ आपको डिटेल्स के साथ। लेकिन इससे पहले ये है कि केस की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कल 11:30 बजे या 12 बजे अप्रोक्सीमेटली इसी दरमियान इमरान खान साहब की ये जो तोशा खाना केस की सज़ा है, अब ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कल मुअत्तल हो जाएगी। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब को अगले केस में गिरफ़्तार करने की प्लानिंग करनी थी। कुछ 10-15 दिन जिसके लिए रिक्वायर्ड थे, उसमें से फिर साइफ़र निकल आया है और अब साइफ़र की FIA तहकीकात करेगी और इमरान खान को कल वहाँ से FIA की जो टीम है वो अपनी कस्टडी में ले लेगी। वहाँ से इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान जेल से तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई कल नहीं होने वाली। और ये जो सारा डिले किया गया, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की तैयारी थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अगला कोई स्ट्रॉन्ग केस वो खड़ा कर लीजिए। वैसे तो 8 केसेस में इमरान खान साहब की बेल्स रिजेक्ट हुई हैं। ये वो केसेस हैं जो कुछ मुनासिब हैसियत रखते हैं। वैसे तो इमरान खान के ख़िलाफ़ 100+ केसेस हैं, उनमें से कोई एक भी ऐसा केस नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो या जिस पे इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी बिल्डिंग खड़ी की जा सके। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कल 11:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आने वाला है। और वैसे भी आज इनके जो थे इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने अपने दलाइल भी मुकम्मल कर लिए। उन्होंने जो हवाले दिए उसमें से मोस्टली जो थे वो इंडियन कोर्ट्स के थे और कुछ पाकिस्तानी कोर्ट्स के भी थे कि जिसमें सज़ा हुई। लेकिन नाज़रीन, चूँकि ये मैं हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में कानून में हमेशा जो मुल्ज़िम होता है उसके साथ ही कोर्ट खड़ा हुआ होता है और कोशिश की जाती है कि उसको अपना हक़ के दिफा दिया जाए और उसके साथ कोई नरमी बरती जाए। और इस केस में भी चूँकि इमरान खान को मैक्सिमम सेंटेंस हुई है, तो ये जो 3 साल की सज़ा है और जो 5 साल की नाअहली है, इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि कल ये कैंसिल हो जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब की बेल नहीं होगी। दूसरी जानिब ग्राउंड रियलिटीज़ अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान तो हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कोई ऐसी कदावर सियासी शख्सियत इमरान खान को रिप्लेस करने के लिए नहीं तैयार हुई, ना ही मंजरनामे पे आई जो इमरान खान को बआसानी रिप्लेस कर सके। इसलिए अवाम के जज्बात अभी तक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं। KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टिल डोमिनेंट है, पंजाब में भी वैसी पोजीशन है। तो नाज़रीन, ये तो थी इमरान खान की खबर। अब आते हैं असल खबर की तरफ। और असल खबर ये है कि अवाम ने इस मरतबा बिजली के बिल जमा कराने से इनकार कर दिया है। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया गया है। नाज़रीन, अगर ये हड़ताल स्ट्राइक कामयाब हो जाती है, दूसरी जानिब कई छोटे बड़े शहरों में अवाम ने बिजली के बिल जमा नहीं करवाए और फिर दूसरी जानिब हुआ ये है कि जो मीटर रीडर या फिर वो जो अमला था वापडा का, जब वो जाता है वहाँ से मीटर उतारने, तो वो उनको मीटर भी नहीं उतारने दे रहे। इट मीन्स दैट कि वो सिविल नाफरमानी वाली कोई कैफियत जन्म लेगी। हम कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक सेशन में थे, वहाँ बैठे हुए थे।
जो एक साबिक सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी कि देखें कि वो लोग जो बिल जमा करवा रहे थे उनको मजबूर कर दिया गया है। उनके पास दो ऑप्शंस इन्होंने छोड़ी हैं। एक तो ये कि या तो वो बिजली चोरी कर लें या किसी वापडा वाले के साथ मिलके कोई एंकी फेंकी लगा लें और अपना बिजली का जो बजट है उसको वो मिनिमाइज़ कर लें, या फिर दूसरी सूरत ये है कि वो अपने मीटर उतरवा दें और बिजली इस्तेमाल ही ना करें, सोलर या कोई इस तरह का कोई और सिलसिला कर लें। यानी कि दोनों सूरतों में वो जो बिल जमा करवाने वाली कम्युनिटी है वो उनको मजबूर कर दिया गया है कि वो वापडा के साथ तल्लुक़ ख़त्म कर लें और बिल जमा करवाना छोड़ दें। नाज़रीन, हम लोग ये पहले भी जानते हैं कि बिजली का महंगा होना एक इशू है, लेकिन इसके साथ साथ बिजली का ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप आवाम के ऊपर बर्डन डालेंगे, बोझ डालेंगे, तो फिर उठाया तो नहीं जा सकता। अब ज़रूरत तो है इसकी, लेकिन अगर आवाम अपने हक़ के लिए निकल आई तो फिर मुश्किलात बढ़ जाएंगी। नाज़रीन, बिजली इतनी महंगी क्यों हुई, इसकी एक वजह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वो प्लान भी है जिसमें जब मियाँ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो हमारी बिजली का जो शॉर्टफॉल था वो आई थिंक सो दैट के कुछ मेगावाट था। लेकिन अब एग्जैक्ट मैं इसलिए नहीं कह रहा कि गलत हो सकता है कि मियाँ साहब ने जो शॉर्टफॉल था उससे ज़्यादा बिजली बनवानी और पैदा करवाई और उसको स्टोर करना शुरू कर दिया। अब बिजली जब पैदा हो रही हो तो स्टोर तो नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है। और लेकिन वो बिजली जो थी वो इजाफी एक्सपेंसेस के साथ हम बनाते गए, उसका यूटिलाइज तो हो नहीं सकता था। लोड शेडिंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन वो जो इजाफी बिजली बनाई गई उसकी कहीं पे कोई कंजम्पशन नहीं थी, ना ही कोई हम किसी को बेच रहे थे। तो वो जो ख़जाने पे और वापडा पे जो एक्स्ट्रा बोझ डला वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की उस पॉलिसी की वजह से डला जो उन्होंने अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा एफिशिएंसी शो करने की कोशिश की। तो नाज़रीन, वक्ती तौर पे अब जो मौजूदा बिल आए हैं, ये एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो मौजूदा बिल आए हैं ये इसी मौजूदा जो गवर्नमेंट थी पीडीएम की, उन्होंने इनको असेंबल किया था, बनाया था, और ये उन्हीं की हुकूमत का तोहफा है अवाम के लिए। अब वही जो गवर्नमेंट या सियासी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIFA, MQM, अगर ये एहतजाज करती हैं तो ये अवाम के साथ एक घिनौना मजाक होगा, और ये बिल्कुल ऐसे ही होगा कि महंगाई भी वो करके गए हैं और एहतजाज करने भी वो ग्राउंड में निकल आए। तो नाज़रीन, जैसा कि आप, मैं, हम सब लोग जानते हैं कि अवाम अब झूठी तसल्लियों पे इक्तफा करने वाली नहीं है। अगर ये स्ट्राइक कामयाब हो जाती है, एहतजाज कामयाब हो जाता है, तो फिर उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं होगा कि मुल्क में कोई अवामी ताकत निकल आए जिसके बाद फिर इनकलाब ही आखिरी रास्ता होगा। लेकिन नाज़रीन, अगर अवाम अपना जो उनका हक़ है वो लेना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत अवाम को नहीं रोक सकती। और पाकिस्तान में भी यही हो रहा है कि अवाम को अपने हक़ और ताकत का अंदाज़ा नहीं है। जिस दिन ये हक़ और ताकत का अंदाज़ा अवाम को हो जाएगा उस दिन आप देखेंगे कि अवाम अपने तमाम तर इख्तियारात इस्तेमाल ना सिर्फ करेगी बल्कि अपने हकूक़ भी हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। वक्ती तौर पे जो पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल है, हाँ, इस एहतजाज का एक तो फ़ायदा हो गया है, और वो फ़ायदा ये है कि जो यकम को पेट्रोल इन्होंने बढ़ाना था, बिजली मज़ीद महंगी करनी थी, उसमें एक महीने का कम अज़ कम अब इनको गैप देना पड़ेगा। अगला महीना कोई मज़ीद महंगाई नहीं होगी, लेकिन ये कोई काबिल कदर या कोई काबिल रश्क बात नहीं है। ये भी काबिल अफसोस है कि एक महीना तो हमारा गुजर बसर हो जाएगा, लेकिन उसके अगले महीने हम क्या करेंगे। तो अवाम ने फ़ैसला करना है कि अवाम क्या करेगी। नाज़रीन, मुल्क में सबसे जो बड़ा सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसका वाहिद हल इलेक्शंस हैं। इलेक्शंस करवाए जाएं, 5 साल के लिए एक मजबूत और मुस्तहकम गवर्नमेंट बनाई जाए और फिर उसको काम करने का मौका दिया जाए ताकि मुल्क में कोई बेहतरी आ सके। अल्लाह हाफ़िज़।